राम काका एक लंबी आह भरते हुए कहते हैं, जल्द ही पता लग जाएगा। अर्जुन एक्साइटेड होते हुए कहता है, राम काका चलो अब आप ना वो चुड़ैल और मेघ गांव की कहानी बता ही डालो। अब तो दिन भी है और अमावस की रात भी नहीं है। और काका वो क्या है ना कि मैं एक पत्रकार हूँ, तो अपने पेपर में छापने के लिए मुझे एक आर्टिकल यानी कि कहानी मिल जाएगी। राम काका जवाब देते हैं, मैं कहानी नहीं, तुम्हें सच्चाई बताता हूँ। वो सच्चाई जो सिर्फ मुझे पता है और किसी को नहीं। रुद्र राम काका को कहानी बताने से रोकता नहीं है। वो सोचता है चलो अच्छा ही है, इससे सबका एंटरटेनमेंट हो जाएगा। राम काका अपनी बात को आगे जारी रखते हुए कहते हैं, आज से 18 साल पहले दास गांव, बलमा टोला और मेघ, इन तीनों गांव के सरपंचों ने मिलकर मेघ गांव की एक औरत को जिंदा जला दिया था। उस औरत को क्यों जलाया गया था, ये बात उन 3 सरपंचों को ही पता थी और किसी को नहीं पता थी। अनन्या बीच में बोल पड़ती है, मतलब एक औरत को बिना उसका गुनाह बताए जला दिया गया था, ये तो गलत बात है। राम काका हमदर्दी भरे लहजे में कहते हैं, गलत नहीं, ये बहुत गलत बात है। भला ऐसे भी कोई करता है क्या? पर वो औरत भी कोई मामूली औरत नहीं थी। वो औरत अपना बदला लेना जानती थी और मरने के बाद उसने वो बदला लेना शुरू कर दिया। तुम जानते हो मरने के बाद उस औरत ने किसे अपना पहला शिकार बनाया था? समीर बिचकते हुए कहता है, हाँ, कल ही तो आपने बताया था कि उसकी मौत के ठीक 1 महीने बाद बिरजू को अमावस की रात मारा था। राम काका कहते हैं, सही कहा, पहला शिकार बिरजू था। अर्जुन ने पूछा, काका उसने उसे मारा कैसे था? राम काका ने कहा, बिरजू जो कि मेघ गांव के सरपंच दनपत राय का सबसे वफादार नौकर था। कहते हैं कि बिरजू को उस औरत ने उसी के खेत में जलाकर मारा था। किसी को उसकी लाश तक नहीं मिली थी, पर उसकी मौत की चीखें उस रात सारे गांव में गूंजती रही थीं। रुद्र के सभी दोस्त राम काका की बात को गौर से सुन रहे थे। बिरजू को मारने के बाद उस औरत ने दूसरा शिकार मेघ गांव के सरपंच दनपत राय को बनाया, जिसकी लाश उसी के बंगले के सामने के कुएं के अंदर मिली थी। कोई कुछ नहीं समझ पा रहा था कि उसकी मौत कैसे हुई थी। रुद्र बीच में ही राम काका को टोकते हुए कहता है, और कैसे हुई होगी? जाहिर सी बात है, अगर कुएं में लाश मिली है तो कुएं के अंदर ही डूबकर हुई होगी, या हो सकता है कि उनका पैर फिसल गया हो। छोटे मालिक, दनपत राय को तैरना आता था, तो उनकी मौत डूबकर कैसे हो सकती थी? आप ही बताइए। राम काका का जवाब सुनकर रुद्र चुप हो जाता है। राम काका कहते हैं, आपको पता है जिस कुएं के अंदर दनपत राय की लाश मिली थी ना, उसी के ऊपर सीमेंट पर 3 बार साधु लिखा हुआ था, और ये वही शब्द थे जो उस औरत के मुंह से आखिरी बार मरते वक्त निकले थे जब उसे जलाया जा रहा था। इससे ये बात साबित हो गई थी कि दनपत राय को उस औरत ने ही मारा था। समीर मुंह बनाते हुए कहता है, ये साधु साधु 3 बार कुएं पर लिखने का क्या मतलब था? अर्जुन हड़बड़ाहट के साथ जवाब देता है, साधु पाली भाषा का शब्द है जिसका 3 बार बोलने का अर्थ होता है अच्छा कहा, अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। अनन्या बीच में बोल पड़ती है, मतलब जो औरत जलकर मर गई थी वो अब पूरे गांव वालों से बदला ले रही है, ये बोलकर कि तुमने मुझे अच्छा कहा, मेरे साथ अच्छा किया और बहुत अच्छा किया। राम काका धीरे से कहते हैं, वो बदला नहीं, इंतकाम ले रही है। वो पूछना चाहती है, जानना चाहती है कि क्यों जलाया गया था उसे, आखिर उसका कसूर क्या था।
उसका श्राप लगा है मेघगांव को। अभिमन्यु झट से पूछता है, कैसा श्राप? अंत्येष्टि संस्कार न करने का श्राप। पीयूष अपना सिर खुजाते हुए कहता है, अंत्येष्टि संस्कार मतलब? अर्जुन फटाक से कहता है, अंत्येष्टि का अर्थ होता है अंतिम यज्ञ। ये यज्ञ मरने वाले व्यक्ति के शव के लिए किया जाता है। वैदिक परंपरा के 16 संस्कारों में जिस प्रकार पहला गर्भ धारण संस्कार होता है ना, उसी प्रकार अंतिम संस्कार अंत्येष्टि संस्कार होता है। जन्म और मृत्यु जीवन का ऐसा सच है जिसे कोई नहीं झुठला सकता है। व्यक्ति की आत्मा जब उसके शरीर को त्याग देती है, उसके तुरंत बाद अंत्येष्टि संस्कार किया जाता है। हिंदू धर्म में इसे दाह संस्कार भी कहते हैं। राम काका अतीत की यादों को याद करते हुए कहते हैं, इस श्राप की शुरुआत भी दनपत राय की मौत के साथ ही हो गई थी। उस दिन तीनों गांव के सभी लोग शमशान घाट में इकट्ठा हुए थे। मैं भी वहीं था और दनपत राय का बेटा, जिसकी उम्र करीब उस वक्त 10 साल थी, वो भी वहीं था। तुम्हें पता है, अपने पिता की मौत के बावजूद उसकी आंख में से एक आंसू तक नहीं गिरा था। पता नहीं क्या हुआ था उसे। अतीत की बात करते करते राम काका अतीत की यादों में खो जाते हैं और उन्हें याद आता है कि उस दिन क्या क्या हुआ था। आसमान साफ था, एक बादल भी नजर नहीं आ रहा था। गांव के सभी लोग शमशान में थे और वहां इकट्ठा हुए सभी लोगों की आंखों में आंसू थे, सिवाय दनपत राय के बेटे के। उसका व्यवहार बाकी बच्चों की तरह नॉर्मल नहीं लग रहा था। वो चुपचाप मूर्ति बनकर खड़े हुए था, ना कुछ बोल रहा था, ना ही कुछ कह रहा था। जिंदा लाश की तरह अपनी सुध बुध खोकर खड़ा हुआ था। उसे देखकर हर कोई हैरान था कि इसकी आंखों में आंसू क्यों नहीं है, इसका चेहरा इतना बेजान सा क्यों दिख रहा है। दनपत राय के शव को चिता पर रख दिया गया था और उसके बगल में ही उसका बेटा खड़ा हुआ था। पुजारी जी मशाल दनपत राय के बेटे को देते हुए कहते हैं, बेटा, अपने पिता को आखिरी बार देख लो और जो भी कुछ कहना चाहते हो कह सकते हो। दनपत राय का बेटा कुछ भी नहीं कहता, वो वैसे ही खड़ा रहता है। वो अपने पिता की लाश को घूरे जा रहा था, ऐसी निगाहों से देख रहा था जैसे अपने पिता के शव को कच्चा चबा जाएगा। पुजारी मशाल देते हुए कहते हैं, लो बेटा, मशाल लो। दनपत राय का बेटा वैसे ही खड़ा रहता है, हिलता तक नहीं अपनी जगह से। पुजारी जी बार बार दनपत राय के बेटे से मशाल लेने के लिए बोल रहे थे, पर वो वैसे का वैसा ही खड़ा हुआ था, जैसे कि उसे कुछ होशो हवास ही नहीं है कि उसके आसपास क्या हो रहा था। पुजारी जी बोलते बोलते थक जाते हैं और जबरदस्ती मशाल दनपत राय के बेटे के हाथ में थमा देते हैं। दनपत राय का बेटा पुजारी जी को गुस्से से घूरने लग जाता है। पुजारी जी ये सब नोटिस नहीं कर रहे थे और कहते हैं कि परिक्रमा शुरू करो बेटा। वो बच्चा वैसे ही खड़ा रहता है। पुजारी जी बच्चे को हाथ से आगे की ओर करते हुए कहते हैं कि परिक्रमा शुरू करो बेटा। दनपत राय का बेटा धीरे धीरे अपने कदम आगे बढ़ाने लग जाता है। जैसे जैसे वो कदम बढ़ाई जा रहा था, आसमान में धीरे धीरे काले बादल छाने लग जाते हैं। चलते चलते ही उस बच्चे के पैर अपने आप टेढ़े हो जाते हैं और वो रुक जाता है। उस बच्चे की आंखों की पुतलियां गायब हो गई थीं। तभी वो बच्चा जोर जोर से हिलने लगता है, मानो किसी जकड़ से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। साए साए हवा चलने लगती है और उसी के साथ एक औरत की हंसी गूंजने लगती है, अजीब सी डरावनी हंसी। हंसी की गूंज इतनी बढ़ जाती है कि लोगों को अपने कान बंद करने पड़ जाते हैं और फिर अचानक से सन्नाटा छा जाता है और दनपत राय का बच्चा औरत की आवाज में कहता है, मना किया था ना, गांव में किसी की चिता को आग नहीं लगेगी।
फिर भी तुम नहीं माने। अब तुम सबकी चिता यहीं पर जलेगी, कोई नहीं बचेगा, तुम सब मरोगे। बच्चे की डरावनी आवाज सुनकर वहां पर जितने भी लोग खड़े हुए थे सबके दिल दहल जाते हैं। सभी के रोंगटे खड़े हो गए थे। वो बच्चा फिर औरत की आवाज में कहता है, मैं अपना बदला लेकर ही रहूंगी, किसी को नहीं छोड़ूंगी। किसी को भी नहीं छोड़ूंगी। इतना कहकर वो बच्चा औरत की आवाज में ही हंसने लग जाता है। देखते ही देखते पूरा मौसम बदल जाता है। आसमान में तेज बिजली चमकने लग जाती है। वो बच्चा फिर कहता है, तुम सब मरोगे, मैं किसी को चैन से नहीं जीने दूंगी। साधु साधु साधु। वो बच्चा जैसे ही 3 बार साधु साधु बोलता है, उसके अंदर से उस औरत की आत्मा निकल जाती है और वो वहीं पर गिरकर बेहोश हो जाता है। जमीन पर गिरते वक्त उस बच्चे के हाथ की मशाल दनपत राय की लाश पर गिर जाती है, जिससे उसकी चिता में आग लग जाती है। अभी दनपत राय की लाश जलनी ही शुरू हुई थी कि आसमान में जो काले बादल मंडरा रहे थे वो बरसना शुरू हो जाते हैं। बादलों की गरजने के साथ ही उस औरत के हंसने की आवाज भी सुनाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो औरत मेघ गांव वालों पर हंस रही हो और सारे गांव वाले इसके सामने लाचार हो गए हों। बादल फट गए थे, जिस कारण दिन से लेकर रात भर बारिश होती रही और दनपत राय के शव को जलाया नहीं जा सका। अगले दिन जब बारिश रुकी तो सूरज की पहली किरण के साथ दनपत राय की चिता को फिर से जलाने की कोशिश की गई, पर चिता नहीं जली। बहुत प्रयासों के बावजूद भी जब लाश में आग नहीं लगी तो तीनों गांवों के सबसे बड़े पुजारी पंडित सुशीलाचार्य को बुलाया गया। पंडित सुशीलाचार्य की उम्र करीब 55 साल थी। सफेद लंबे बाल जिसका उन्होंने जूड़ा बना रखा था और सफेद लंबी दाढ़ी जो उन्होंने नीचे से बांध रखी थी। पंडित सुशीलाचार्य जैसे ही गंगा जल की कुछ बूंदें दनपत राय के शव पर डालते हैं, वो सब कुछ समझ जाते हैं कि मामला आखिर है क्या। वो कुछ देर के लिए अपनी आंखें बंद करते हैं और फिर आंखें खोलकर कहते हैं, मेघ गांव को उस औरत का श्राप लग गया है। उसकी मौत जलने के कारण हुई थी और इसी वजह से मेघ गांव के अंदर अब किसी भी व्यक्ति की चिता को आग नहीं लगाई जा सकती। पंडित सुशीलाचार्य की बातें सुनकर गांव वालों में अफरा तफरी मच जाती है और वो एक दूसरे से ही कहने लगते हैं, अरे ये कैसे हो गया, कैसे हो गया ये सब। वहां मौजूद लोग कहते हैं, महागुरु पंडित सुशीलाचार्य जी, ये तो हिंदू धर्म के विरुद्ध है। यदि मृत्यु के बाद शव का अंतिम संस्कार नहीं किया गया तो धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। इसका उपाय बताएं। अगर शव नहीं जलाएं तो फिर क्या किया जाए महागुरु, आप ही बताएं। महागुरु पंडित सुशीलाचार्य जी ने सभी की तरफ देखते हुए कहा, इसका अब मात्र एक ही उपाय है और धर्म के अनुसार नहीं तो धर्म के विरुद्ध भी नहीं, अर्थात अब मरे हुए व्यक्ति को बस दफन ही किया जा सकता है।